मुझे लगता है कि आज लगभग 1200 लोगों का ये जो प्रेज़ेंस है, ये सभी लोगों ने इसमें निवेश ज़रूर किया होगा और अपने इन्वेस्टमेंट को इन्होंने लगभग-लगभग 300 गुना मल्टीप्लाई होते हुए देखा भी होगा, क्योंकि जिन लोगों ने भी अगर 10,000 रुपए भी लगाए थे, आज उनकी एसेट वैल्यू है वो लगभग-लगभग 30,000 रुपए के आसपास है। आपने एक्सचेंज एक्सचेंज में आप लोगों ने अपने अकाउंट अगर बनाने नहीं शुरू किए हैं, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओटीपी आना शुरू हो गया है। तो आप लोग अपने रेफरल्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, आप उससे अपने अकाउंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं और ओटीपी से अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। आप अगर एसपीसी डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो एसपीसी डिपॉजिट हो रहा है और जैसे ही आप एसपीसी डिपॉजिट करेंगे, वो ऑटोमेटिक स्टेक हो जाएगा। आपने अगर मान लेते हैं 10 एसपीसी वहां पर शिफ्ट किए हैं, डिपॉजिट एड्रेस ला करके आप अगर अपने ट्रस्ट वॉलेट से एसपीसी भेज रहे हैं, तो एसपीसी सीधे सीधे वहां जाकर के स्टेक हो जाएंगे। आपको स्टेकिंग हिस्ट्री में जाकर के उसे चेक करना पड़ेगा। थोड़ी सी दिक्कत ये है अभी कि अभी तक रेफरल रिवॉर्ड वहां पर जनरेट नहीं हो रहा है, तो आप इससे थोड़ा सा बचें। मैं आज दिन में मैंने इसे करके देखा है, डेवलपर से बातचीत भी हुई है और सर ने बताया है कि ये प्रॉब्लम कल तक रिजॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग ये डिपॉजिट वाला इश्यू आपका है वो खत्म हो गया है, डिपॉजिट हो जाएगा लेकिन ऑटोमेटिक स्टेक होगा, लेकिन रेफरल कमीशन नहीं बन रहा है, इसलिए अभी थोड़ा सा अवॉइड करें इसे। लेकिन ओटीपी वेरीफाई करके आप अपने अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं और मल्टीपल अकाउंट्स भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप अपने रेफरल लिंक से दूसरा ईमेल लगा करके पहले वाले को लॉग आउट कीजिए और अपने रेफरल लिंक से आप दूसरा अकाउंट अपने सेकंड ईमेल से जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर भी अपने मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं। आप अगर यूएसडीटी डिपॉजिट कर रहे हैं, उसका भी अभी थोड़ा सा चैलेंज है, शाम तक था। आप यूएसडीटी डिपॉजिट करेंगे तो स्टेबल करेंसी है, लेकिन वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, कुछ वॉलेट्स में कर रही थी और कुछ में नहीं कर रही थी। ये प्रॉब्लम भी कल तक रिजॉल्व हो जाएगा। आज ओटीपी का 100% प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, तो आप अपने अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं वहां पर, आप अपने नेटवर्क को बना सकते हैं वहां पर। अब इसमें एक और चीज आती है कि काफी सारे लोग जो वहां पे परचेजिंग करना चाहेंगे, तो जब कल से अगर यूएसडीटी वहां पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा, आप डिपॉजिट करके देखिएगा, जब यूएसडीटी दिखाई देने लगेगा तो आप वहां पर जो भी परचेजिंग करेंगे, वो परचेजिंग आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने वहां पे 100 एसपीसी कॉइन परचेज किए हैं, तो आप उसे बाय सेल कर सकते हैं, उस पर आपका पूरा कंट्रोल होगा। वहां पे बाइंग और सेलिंग अवेलेबल होगी, लेकिन अभी लिक्विडिटी नहीं डाली गई है, क्योंकि जब तक ये सारे के सारे सेगमेंट्स ठीक से परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक वहां पर लिक्विडिटी नहीं डाली जाएगी। तो आप जितने डॉलर से परचेज करेंगे उतने का ही बेच पाएंगे, अभी सिर्फ वही सेगमेंट अवेलेबल रहेगा। तो कल मुझे लगता है कि ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, वहां पे ट्रेडिंग का ऑप्शन भी खुलना चाहिए, दूसरा यूएसडीटी डिपॉजिट का ऑप्शन भी ओपन होना चाहिए और तीसरा रेफरल कमीशन भी कल वहां पे जनरेट होना चाहिए। तो ये तीनों सेगमेंट अगर कल वहां पे चालू हो जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो भी फंड परचेज करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप वहां पर रेफरल कमीशन कमाने और उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आप वहां पर एक्सचेंज में उसकी गतिविधियों में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो ये एक्सचेंज के लिए इंफॉर्मेशन थी। जितने लोग भी ट्रस्ट वॉलेट में लेन देन कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपके पास मल्टीपल कॉइन्स नहीं भी हैं, अगर आपके पास सिंगल फिगर में 5, 6, 7, 8, 10 कॉइन भी हैं, तो वो भी आपका एसेट वैल्यू है, आने वाले टाइम में वो भी अप्रिशिएट होगा। तो आप अपने वॉलेट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि नए वॉलेट जो ट्रस्ट वॉलेट हैं, हर रोज आपके अपडेट हो रहे हैं, यानी कि ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर भी लोड बढ़ा होगा, इसीलिए वो अपने वर्जन को लगातार अपडेट कर रहा है। तो आप अपडेट करने के चक्कर में कहीं वॉलेट को डिलीट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने डिलीट कर दिया तो आप अपना सीक्रेट फ्रेज अगर आपने नहीं लिखा हुआ है, तो वो मिस आउट हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा, लापरवाही इस बार मत कीजिएगा, आप लोग अपने सीक्रेट फ्रेज को लिख करके रखिएगा। जितने लोगों ने भी मोबाइल पे फोटो खींच के रखे हुए हैं, वो पक्का है कि उनके पास से वो खो जाएगा और वो उसे दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप घर में किसी नोटबुक पे लिख करके घर के मंदिर में उसे रख दें, किसी नोटबुक में रख दें, या फिर किसी ऐसी जगह पर रख दें, लॉकर वगैरह में, जहां पर आपको समय पर ढूंढने पर वो सीक्रेट फ्रेज मिल जाए। तो आप इन कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी आप अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी टीम मेंबर्स के लिए आने वाले टाइम में क्योंकि आपने देखा होगा बड़े सारे बूस्टर्स रिलीज हो रहे हैं, तो आज वहां पर आईडी लगने का प्रोसेस भी कंटिन्यू हो गया है, जो ट्राई आफ्टर सम टाइम आ रहा था, उससे उस समस्या को रिजॉल्व किया गया है, नए और पुराने दोनों सेगमेंट्स में, sanjaypower.com में भी और .com1 में भी। तो आप वहां पर आईडीज भी लगा सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं, सारे गतिविधियां वहां पर चालू हैं। लेकिन जैसे ही हम वहां पर शॉपिंग पोर्टल को इंटीग्रेट करेंगे, या फिर जो यूटिलिटी पोर्टल और उसकी सर्विसेज आएंगी, तो साथ में कुछ पार्शियल विड्रॉल भी आएगा।
कि वहां पर आप इतने डॉलर्स का यूटिलाइजेशन या तो परचेजिंग के लिए कर सकते हैं या फिर विड्रॉल की एक्टिविटीज को आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो कोई ड्यू डेट मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जब सर इसे लॉन्च करेंगे ये 15 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है। तो आपके लिए वहां पर अगर आज कंपनी फंड देने वाले सेगमेंट में काम कर रही है जहां पे आपको बूस्टर रिलीज हो रहे हैं, तो कल को फंड को विड्रॉल करने के भी ऑप्शन अवेलेबल होंगे आपके पास। आप विड्रॉल करके भी वहां से अपने पैसों को धीरे धीरे करके कैश कर पाएंगे। तो हमारे तीनों सेगमेंट्स ठीक ठाक कंडीशन में आ जाएंगे और ठीक ठाक कंडीशन में रन होंगे। और मुझे लगता है कि हम लोग ने जैसे इस सेगमेंट में अपने एसेट को हमने मल्टीप्लाई होते हुए देखा है, हम अपने पुराने सेगमेंट में जो हमारा कम्युनिटी बिल्डिंग का प्रोसेस है वहां पर भी हम अच्छे पैसे जनरेट कर पाएंगे। तो लोगों की हेल्प करते रहिए और कोशिश कीजिए कि जो आपके पास इस वक्त फंड जनरेट हो रहा है वो आप संभाल के रखिए और आप उसे एक्सचेंज में लेन देन के लिए वहां पर स्टेक कीजिएगा। अभी औने पौने भाव में अगर आप बेचना चाहते हैं, आपको अर्जेंट एकदम जरूरत पड़ गई है, आप उसे निकालना ही चाहते हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो थोड़ा कम ज्यादा में कोई ना कोई सीनियर आपसे जरूर बाय करेगा। लेकिन अभी जो एक्सचेंज पे वैल्यू उसके हिसाब से लोग आपसे बाय नहीं करेंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि वो फंड बचा करके रखिए और आप एक्सचेंज में उसे स्टेक कीजिए और वहां से जब वैल्यू कैश होगी तो आप एक्सचेंज भाव के हिसाब से वो वैल्यू कैश कर सकते हैं। अपने वॉलेट के फ्रेज किसी को मत दीजिए, क्योंकि आपके पास अगर फंड अवेलेबल है तो वो कोई भी निकाल सकता है उसे। इसलिए मोबाइल को किसी भी ऐसे आदमी के हाथ में मत दीजिए जो थोड़ा बहुत भी क्रिप्टो का जानकार हो और आपकी एब्सेंस में आपके फंड को गायब कर सकता हो। तो आप लोग ऐसे आदमी को मोबाइल भी हैंड ओवर मत कीजिए, क्योंकि यूजुअली लोगों ने जो पासवर्ड रखा हुआ है वो 1 2 3 4 5 6 रखा हुआ है। तो जब आप ट्रस्ट वॉलेट किसी को देंगे तो वो 1 2 3 4 5 6 डाल के आपके ट्रस्ट वॉलेट को खोल सकता है। ज्यादा बेटर होगा कि आप सिक्योरिटी फीचर्स के लिए फिंगरप्रिंट को एनेबल करके रखें, ताकि जब आप फिंगरप्रिंट लगाएं तभी आपका वॉलेट वहां से खुले। तो ये कोशिश कीजिए कि पासवर्ड सेम सिंपल मत रखिए, और अगर सिंपल रखा है तो आप अपने फिंगरप्रिंट्स को वहां पर एनेबल करके रखिए ताकि कोई आपके फंड की चोरी ना कर सके। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी समय के साथ साथ जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक पहुंचाने की जो भी सीनियर्स हैं, नए ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो भी नए फाउंडर्स आएंगे, ये सब लोग भरसक कोशिश करेंगे ताकि आपको समय समय पर सही जानकारी मिलते रहे। बाकी जुड़े रहने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।